किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने घर पर खाने के लिए अनाज स्टोर करते हैं और उसमें कीड़े लग जाते हैं या फिर जीव लग जाते हैं, जैसे कि सुरसी, घून, ढोरा, खपरा या फिर दूसरी जगह पर इन जीवों के और भी नाम हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि यदि खाने के लिए आप यदि अनाज स्टोर करते हैं और उसके अंदर ये जीव लग जाते हैं या फिर कीड़े लग जाते हैं, तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो इसके लिए आपको जब आप अनाज का स्टोर करते हैं उस समय पर ही कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, या फिर एक दो घरेलू नुस्खों के बारे में, जैविक नुस्खों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप ये अपनाते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपके अनाज में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। खासकर गेहूं, बाजरा इत्यादि में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। अनाज को भंडारित करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि समस्या यहीं से शुरू होती है। सबसे पहली बात कि आप अपने अनाज को लोहे का जो टैंक आता है या फिर स्टील का टैंक भी आता है, तो इस टैंक में या फिर टंकी में ही स्टोर करें। यदि आप अपने गेहूं को कट्टे या फिर बोरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर ये जीव लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। तो सबसे पहले एक टैंक खरीदें और उसके अंदर ही अपने अनाज को स्टोर करके रखें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टैंक को अनाज से भरते समय आपका अनाज बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, यानी कि जब अनाज आपका, यदि आपका गेहूं, बाजरा जो है वो गर्म है और गर्म ही आपने टैंक के अंदर डाल दिया तो उसके अंदर कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप उसको रात रात बाहर पड़ा रहने दें और सुबह सुबह उसको टैंक के अंदर डालें। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके बाद में अनाज के अंदर ज़्यादा नमी की मात्रा ना हो, नहीं तो अनाज खराब भी हो जाएगा और उसमें ये जो कीड़े लगने की समस्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अनाज में नमी ज़्यादा ना हो। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जहर की गोलियाँ जैसे कि सल्फास की गोलियाँ आती हैं वो अनाज के अंदर दबा कर रख देते हैं। उससे क्या होता है, कीड़े वगैरह तो नहीं लगते, कीड़ों से बचाव तो हो जाता है, लेकिन आप खाने के लिए जहर तैयार कर देते हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। कम से कम जो आप खाने के लिए घर पर जो गेहूं रखते हैं या फिर कोई भी अनाज रखते हैं तो उसमें जहर की गोलियां वगैरह दबाकर ना रखें, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। चलिए अब बात करते हैं उस जैविक तरीके के बारे में जिससे आप अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं कीड़ों से। और काफ़ी किसान भाई इस नुस्खे का प्रयोग पहले से ही कर रहे हैं और उन्हीं के अनुभव के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं, तो आपको 100% रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है नीम। ये बात आप जानते हैं कि नीम के कितने फायदे हैं, कितने औषधीय गुण नीम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और प्लस पॉइंट ये है कि ये कीड़ों से भी हमारे अनाज की सुरक्षा करता है काफ़ी हद तक। इसके साथ में हम गेहूं के अंदर माचिस डालते हैं। माचिस की तीलियां निकालकर आपको बिल्कुल नहीं डालनी है, पूरी माचिस की माचिस ही आपको इसके अंदर डालनी है। तो ये दोनों चीज़ कैसे डालनी है इसके ऊपर यदि हम बात करें तो सबसे पहले नीम की बात करते हैं। नीम की टहनियाँ आगे से आपको तोड़कर लेकर आनी है और ये जो नीम की टहनियाँ हैं ये सुखाकर आपको नहीं डालनी है, सुखाकर डाल सकते हैं, लेकिन आपको सीधी आली की आली ही ताज़ा तोड़कर यदि आप लाते हैं तो वैसी की वैसी ही डाल देनी है, आपको सुखानी नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप सुखाकर डालते हैं तो वो थोड़ा कम काम करती है, लेकिन जो आप ताज़ा डालते हैं तो ये ज़्यादा इसके अंदर कारगर पाई गई है। जबकि आप छाया में सुखाकर भी इसको डाल सकते हैं, धूप में सुखाकर बिल्कुल भी नीम का उपयोग ना करें, इसके गुण समाप्त हो जाते हैं। तो नीम और माचिस का उपयोग हमें कैसे करना है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में टंकी में नीचे कुछ गेहूं डाले, 1-2 बोरी, उसके बाद में नीम की 1-2 टहनियाँ डाली आपने, पत्तियों सहित आपको डालना है। इसके अलावा आप पत्तियां तोड़कर भी डाल सकते हैं, केवल टहनियाँ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपको दोनों एक साथ में डालनी है, ये ज़्यादा कारगर रहती है। नीम की 1-2 टहनियाँ और इसके साथ में एक माचिस आपको डालनी है। इसके बाद में जैसे ही 3-4 कट्टे या फिर 1-2 बोरी टंकी के अंदर डालने के बाद में फिर से 1-2 टहनियाँ डालनी है और उसके साथ में एक माचिस आपको फिर डाल देनी है। तो इस प्रकार से करते करते आपको टंकी को भर देना है, उसमें नीम की डालियाँ डालते जाना है, साथ में माचिस भी डालते जाना है। तो इस प्रकार से अपनी टंकी को आपको अनाज से भर देना है। और टंकी को भरने के बाद में उसको ऊपर से जब आप ढक्कन लगाते हैं तो उस ढक्कन को कागज लगाकर उसके बाद में उसके ऊपर ढक्कन लगाएं ताकि ऊपर से पूरी तरह से टंकी सील हो जाए।